आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारे जीवन की एक सीख है। यह है शिव पुराण। शिव पुराण। यहाँ शिव को भगवान नहीं, बल्कि एक शांति की अवस्था माना गया है। एक ऐसी जगह जहाँ दिमाग शांत हो जाता है और हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। शिव पुराण में सिर्फ पुरानी कहानियाँ नहीं हैं, यहाँ जीवन जीने का तरीका है, चुप रहने का फ़ायदा है और सच्चाई का रास्ता है। यह हमें बताता है कि शिव कौन है और उससे भी ज़्यादा हमें ये बताता है कि हम कौन हैं। अगर आप भी जीवन की भागदौड़ में थक गए हैं, अगर आपको भी मन की शांति चाहिए, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए और इसे महसूस कीजिए, क्योंकि शिव पुराण सुनने की चीज़ नहीं, महसूस करने की चीज़ है। जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, ना सुख ना दुख, ना जन्म ना मौत, ना दिन ना रात, ना पृथ्वी ना आसमान, तब भी एक चीज़ थी, एक सच्चाई थी, एक शक्ति थी, शिव। शिव कोई नाम या शक्ल नहीं है, शिव एक भावना है, एक ऐसी अवस्था जहाँ सब कुछ शांत हो जाता है, जहाँ सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, जहाँ सिर्फ सच्चाई रह जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है जब बिल्कुल चुप्पी होती है, जब दिमाग में कोई विचार नहीं आता? वह पल, वह शांति, वही है शिव। लोग कहते हैं शिव सब नष्ट कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, शिव कभी कुछ बुरा करते ही नहीं। वे सिर्फ वह हटाते हैं जो झूठ है, जो दिखावा है, जो असलियत नहीं है। जैसे सुबह सूरज निकलता है तो अंधेरा अपने आप चला जाता है, शिव भी वैसे ही हैं। वे सच्चाई लाते हैं और झूठ अपने आप भाग जाता है। जहाँ सच्चाई होती है वहाँ शिव होते हैं, और जहाँ शिव होते हैं वहाँ डर नहीं होता, न ही किसी चीज़ की कमी होती है। शिव पुराण कहता है, दुनिया बनने से पहले शिव थे और शक्ति थी। शिव चुप थे, क्योंकि शिव बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति बिना शिव अधूरे हैं। एक सितार की कल्पना कीजिए, बिना तार के और तार बिना सितार के। दोनों बेकार हैं, लेकिन जब मिल जाते हैं तो संगीत बनता है। शिव ने चुप रहना चुना, क्योंकि असली रचना चुप्पी से ही शुरू होती है। जैसे एक बीज धरती में चुपचाप पड़ा रहता है और फिर एक दिन पूरा पेड़ बन जाता है। शिव ने रुकना सीखा, क्योंकि रुकना कमज़ोरी नहीं, बल्कि ताकत इकट्ठा करने का एक तरीका है। हम आजकल इतना भागते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि रुकना भी ज़रूरी है। रुक कर सोचना, रुक कर देखना। शिव कभी जल्दी नहीं करते, उन्हें पता है जो सही है वह सही वक्त पर आएगा। जैसे फूल खिलने के लिए सही मौसम का इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए शिव नहीं लड़ते, न भागते हैं, वे बस देखते रहते हैं, साक्षी बनकर। और यही बात शिव हमें सिखाते हैं कि कुछ जवाब चुप रहने में ही मिलते हैं, कुछ समस्याएं खुद ही सुलझ जाती हैं, बस थोड़ा धैर्य रखना ज़रूरी है। आज हम सब इतना क्यों परेशान हैं? क्योंकि हमने खुद को बुला दिया है। हम दौड़ते रहते हैं, पैसों के पीछे, सफलता के पीछे, मोह के पीछे, लेकिन कभी रुक कर नहीं देखते कि असल में हमें क्या चाहिए। शिव पुराण हमें रुकना सिखाता है,
हमें अपने भीतर झांकना सिखाता है। वह हमें बताता है कि सब कुछ हमारे अंदर ही है। शांति है, खुशी है, पूर्णता है। आपके बाहर नहीं, भीतर देखना है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें हैं, लेकिन गहराई में एक शांति है। हमारा मन भी वैसा ही है, सतह पर विचारों की लहरें, लेकिन अंदर एक गहरी शांति। वह शांति वही शिव है। अगर इस कहानी को सुनकर आपके मन को थोड़ी सी भी शांति मिली है, अगर आपको लगा कि यह कहानी दिल तक पहुंच रही है, अगर आपको लगता है कि आप भी इस यात्रा पर चलना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, हाँ, हम शिव पुराण सीरीज़ देखना चाहते हैं। क्योंकि यह कोई आम सीरीज़ नहीं होगी, यह आपकी खुद की तलाश की यात्रा होगी। हर एपिसोड में हम सीखेंगे कैसे शांत रहें, कैसे धैर्य रखें, कैसे जीवन को बेहतर तरीके से जिएं। और याद रखिए, जो दिल से महसूस करता है, शिव सिर्फ उसी से बात करते हैं। वे मंदिर की मूर्तियों में नहीं, हमारे दिल की शांति में बसते हैं। अगले एपिसोड में जब शक्ति शिव को बुलाएगी, उनका मौन टूटेगा। हम देखेंगे कैसे सृष्टि की शुरुआत हुई, कैसे इस धरती पर जीवन आया और कैसे हम सब उसी शिव का हिस्सा हैं। तब तक एक काम कीजिए, रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए चुप बैठिए, बस आंखें बंद करके बैठिए। कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए। वह 5 मिनट वही आपकी शिव साधना होगी। तब तक शांत रहिए, चुप रहिए और शिव के साथ रहिए। आपकी जीवन की इस नई शुरुआत में आज से हो रही है। आपके भीतर के शिव को पहचानिए और इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।